प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार सांडिल्या, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंजगाई, आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के पद्य खंड से महाकवि देव का परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। महाकवि देव की कविता को समझने से पूर्व उनके परिचय को अच्छे से समझें। महाकवि देव जी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे। जानिए, हिंदी साहित्य को हम 4 भागों में मुख्यतः बांटते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, और ये मध्यकाल को फिर 2 भागों में बांटकर पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं, और 1900 से सन 1900 के बाद आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। रीतिकाल में 3 प्रकार के प्रमुख कवि हुए: रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। रीति का शाब्दिक अर्थ विशिष्ट पद रचना, विशेष प्रकार से वाक्यों को रचित करना, और एक रीतिबद्ध का तात्पर्य जो रीति से ओतप्रोत होकर विशिष्ट पद रचना जो करते रहे उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है, और जो रीति से मुक्त होकर की कविता रचते रहे उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। इनमें कुछ कवि ऐसे भी थे जो न तो रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, न रीति मुक्त काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें रीति सिद्ध कवि कहते हैं, जैसे बिहारी। तो हमारे कवि देव जी रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। महाकवि देव का जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले। महाकवि देव अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे, वहीं उनकी काव्य रचना करते रहे। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अनेक आश्रयदाता बदले। ये बड़े स्वाभिमानी कवि थे। इनके स्वाभिमान को जब कहीं ठेस पहुंचती थी तो वह उस आश्रयदाता को छोड़कर किसी दूसरे आश्रयदाता के यहाँ चले जाते थे। उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई, जिसने उन्हें काव्य से, उनकी कविता से, देव की कविता से प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान की। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबद्ध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण चाटुकारिता भरा जीवन जो है महाकवि देव ने बहुत करीब से देखा था। इसलिए उन्हें ऐसे चाटुकारिता भरे आडंबरपूर्ण जीवन से वितृष्णा, एक तरह की गलानी हो गई थी। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। अलंकारों का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, रस, छंद आदि का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। तो ये बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण, क्योंकि दरबारी कविता ज़्यादातर श्रृंगार रस परक हुआ करती थी, अतः दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण देव की कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के जो मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। अलंकारों में अनुप्रास, यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। इन 2 अलंकारों का वो अपनी कविता में बहुत सुंदर आकर्षणपूर्ण प्रयोग करते हैं। अनुप्रास के द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। कविता में ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पग, कदम कदम पर प्राप्त होती है। श्रृंगार के उदात्त रूप का, ऊंचे उठे हुए रूप का, अच्छे रूप का चित्रण कवि देव जी ने अपनी कविता में किया है। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 52 से
72 तक इनके ग्रंथ जो हैं, परंतु आज उपलब्ध वो नहीं हैं। इनके ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देवकृत जो बहुसंख्यक रचनाएं हैं उनके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि इनके 27 ग्रंथ ही प्रामाणिक हैं। निर्विवाद रूप से इनके 18 ग्रंथों को देवकृत स्वीकार किया जा सकता है और ये प्रकाशित हैं सबके सब। तो प्रामाणिक ग्रंथ जो आज उपलब्ध हैं वो 18 हैं और शेष अन्य ग्रंथों के बारे में भी कहा जाता है कि 27 ग्रंथ जो हैं इनके प्रामाणिक हैं, परंतु ये निर्विवादित नहीं है। इन 18 ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, जगत दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, प्रेम दर्शन 25, ये जो 4 25यां अर्थात 4 25 छंदों की रचनाएं होती होंगी, तो ये जगत दर्शन, आत्म दर्शन, तत्व दर्शन, प्रेम दर्शन, ये 4 25 को देव शतक नाम से भी, शतक का मतलब 100 छंद, तो देव शतक नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, ये प्रामाणिक ग्रंथ हैं। तो महाकवि देव की कविताएं आपकी पाठ्य पुस्तक में 3 छंद दिए गए हैं। पहला छंद हंसी की चोट एक सवैया है। इसमें कवि ने वर्णन किया है कि कृष्णानुरागिनी नायिका कृष्ण के मुख फेर लेने से इतनी विरह व्याकुल हो जाती है कि कृष्ण की याद में लगातार आहें भरने से उसके शरीर का वायु नामक तत्व, ऐसे ही जल, तेज आदि जो वायु तत्व हैं वो उसके शरीर के एक करके समाप्त हो जाते हैं। मात्र उसके पास आशा रूपी आकाश नामक तत्व ही शेष रह जाता है। इस कविता में भी आप इनकी जिन काव्यगत विशेषताओं का जिक्र हमने किया है वो विशेषताएं आप इसमें भी देखेंगे। सपना शीर्षक जो कविता है, इस कविता में कवि ने एक साथ श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण किया है। दरबार शीर्षक सवैये में पतनशील और निष्क्रिय उस समय की तत्कालीन जो सामंती व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के ऊपर इन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया, झुंझलाहट जो है वो व्यक्त की है। इनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। देव के कवित्व सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी अर्थात रंग बिरंगे चित्र दिखाई देते हैं, मिलते हैं। संकलित सवैयों में, हमारी आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित सवैयों और कवित्व में जहां एक और रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं, प्रेम पूर्ण, आकर्षण पूर्ण जो लगाव होता है उसको राग कहते हैं। रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी बड़ी संवेदनशीलता के साथ हुई है। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रगतिशील कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, परंतु प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किए हैं। देव प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनके काव्य में श्रृंगार के उदात्त, यहाँ उदात्त ध्यान दें, उदात्त रूप का चित्रण है। अनुप्रास और यमक उनके पसंदीदा अलंकार हैं, जैसा आप जान गए होंगे। देव के काव्य की भाषा कोमल और कांत, कांत का मतलब प्रिय, कोमल प्रिय पदावली, पदों की अवली संख्या पंक्ति युक्त ब्रज भाषा है। भाषा के प्रवाह और लालित्य, भाषा में जो प्रवाहमयता है, गतिशीलता है, उसमें कहीं रुकावट नहीं है, और उसका जो लालित्य गुण है, उसके साथ ही कवि ने प्रचलित मुहावरों का भी खूब प्रयोग किया है। भक्ति और वैराग्य भी उनकी कविता के वरण्य विषय रहे हैं। प्रायः कहा जाता है कि रीतिकालीन कवि अपनी वृद्धावस्था में भक्ति की ओर उन्मुख हो गए थे, तो भक्ति भावना भी रीतिकालीन कवियों की एक विशेषता रही है। तो देव की कविता में भक्ति और वैराग्य के भी दर्शन होते हैं। देव शतक में, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा कि 4 25 जो हैं वो एक देव शतक के नाम से जाना जाता है, नामक रचना जो है कवि के दार्शनिक विचारों का ही एक संकलन या रचना मानी जाती है। देव की काव्य भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। आप याद रखें, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज थी और इसी ब्रज भाषा का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। ब्रज भाषा का बहुत सरस मधुर स्वरूप जो है इस काल में देखने को, पढ़ने को मिलता है, पर उसमें यत्र तत्र कहीं प्रांतीय, क्षेत्रीय भाषाओं, उपभाषाओं के शब्द भी मिलते हैं।
अवधी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं के शब्द भी उसमें मिलते हैं, परंतु अनुशासन ब्रज भाषा का ही है। देव रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, परंतु उनकी कविता में रीति जो है ऐसी रच बस गई है, तो इसलिए उनको यहाँ रीति सिद्ध कहा है। वस्तुतः रीति सिद्ध देव आदि कुछ एक कवि हुए, अतः उन्होंने कवित्व, सवैया, दोहा, घनाक्षरी आदि छंदों को ही नहीं अपनाया, किंतु घनाक्षरी नामक एक नया छंद भी उन्होंने प्रस्तुत किया। रस विवेचन के प्रसंग में उन्होंने छल नामक, रस क्या होता है, रस की व्युत्पत्ति कैसी होती है, इस संदर्भ में उन्होंने जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी आदि, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी आदि कई संयोग से रस की व्युत्पत्ति होती है, तो उन्होंने माना है कि छल नामक एक अलग से एक संचारी भाव भी होता है। तो अलंकारों के प्रयोग में देव बड़े दक्ष, बड़े चतुर, बड़े कुशल कवि थे, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सामान्य जीवन से चुनकर अनेक नवीन और आकर्षक उपनाम जुटाए हैं। उपनाम नहीं, उपमान। अलंकार के लिए जिन उपमानों की आवश्यकता होती है वो उपमान जुटाए हैं। कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग वैभव और प्रसाधन सामग्री ने देव की बिंब योजना में सौंदर्य की सृष्टि की है। रूप, अनुभव, मिलन आदि से संबद्ध बिंब योजना अपने लक्षित और उपलक्षित रूपों में इतने स्पष्ट और आकर्षक हैं कि इस युग के उत्कृष्ट कलाकारों में, उत्कृष्ट कवियों में ये बिंब जो हैं वो देखने को नहीं मिलते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने महाकवि देव का परिचय जाना। इनके परिचय से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष को भी अवश्य समझें, अवश्य जानें। प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल के बहुत सारे प्रतिभाशाली कवियों में देव जी का भी नाम है। बहुत विवाद का ये विषय उस समय रहा कि बिहारी बड़े हैं कि देव बड़े हैं। हिंदी साहित्य में मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य में तुलसीदास के बाद देव को श्रेष्ठ कवि माना है। तब उसके बाद देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े हैं, यह एक विवाद चल पड़ा। इसको लेकर के इसी संबंध में देव और बिहारी इस नाम की एक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को श्रेष्ठ कवि माना, परंतु बिहारी और देव की रचना, बिहारी और देव इस नाम की रचना लाला भगवान दीन ने की, तो उन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ कवि माना। तो बिहारी बड़े हैं कि देव बड़े हैं, ये विवाद का विषय है। यद्यपि देव ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और बिहारी लाल ने मात्र एक बिहारी सतसई की रचना की जिसमें 713 दोहे हैं, परंतु फिर भी 713 दोहों में भी बिहारी लाल ने वो भाव व्यक्त किए हैं जो 8 पंक्तियों के छंद कवित्व में, 4 पंक्तियों के छंद सवैया में देव और अन्य कवि व्यक्त नहीं कर पाए हैं। अतः हम इस विवाद में ना जाएं, तो हमें ये अवश्य समझना होगा कि देव और बिहारी दोनों ही उस काल के बड़े प्रतिभाशाली कवि हैं। तो देव रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के बहुत ही श्रेष्ठ कवि रहे हैं। आशा करता हूँ मेरे वक्तव्य से आप महाकवि देव के बारे में अच्छे से जाने होंगे, और यदि आप अच्छे से जाने होंगे तो उनकी कविता को भी आप अच्छे से